हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है तिरपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशोलॉजी का टॉपिक। आज जो सोशोलॉजी के टॉपिक करेंगे वो कई मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। अवारगी। अवारगी एक ऐसा विकृति सामाजिक आचरण है जो उन बच्चों में पाया जाता है जो निरुद्देश्य इधर उधर घूमते रहते हैं। कहते हैं अगर किसी बच्चे को उद्देश्य नहीं है तो वो अवारगी कहलाते हैं, क्योंकि उनके उद्देश्य नहीं होते। और कई बच्चे तो उद्देश्य भी होते हैं फिर भी अवारगी में ही लगे रहते हैं। माता पिता कहते हैं पढ़ने के लिए तो उन पे ही अपना दबदबा दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बड़े हो गए हैं ना, तो इस वजह से वो अवारगी ही दिखा रहे होते हैं। वे अपने असामाजिक कार्यों द्वारा समाज के अन्य सदस्यों के लिए समस्या उत्पन्न कर देते हैं। कई बार तो वो गाली गलौज मारपीट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसकी वजह से समाज में असमानताएं उत्पन्न हो जाती है। कहते हैं कोई भी व्यक्ति पहले घर में करता है उसके बाद बाहर करता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना आ गई है हमारे समाजों में। अपने अवारगी शब्द को सुना ही होगा। इस प्रवृत्ति को ग्रस्त बच्चे बगैर किसी उद्देश्य से इधर उधर घूमते ही रहते हैं। वो सड़कों पर बिना किसी उद्देश्य के घूमते रहेंगे। वो सड़कों पर चलने वाली व्यक्तियों से, विशेषकर लड़कियों पर गंदी फतवा कसते रहते हैं। ठीक है, वह किसी भी व्यक्ति से अकारण ही गालियां देते हैं। वो किसी से भी बिना कारण से झगड़े भी करते रहते हैं। उनका अपने परिवार के साथ कोई संबंध नहीं रहता है। अंत पिटाई का, जेल जाने का, यहाँ तक कि मृत्यु का भी डर नहीं रहता है। उनके माता पिता उनसे संबंध तोड़ लेते हैं। उनके जेल जाने पर भी उसकी माता पिता उन्हें रिहा नहीं कराते हैं। वो पड़ोसियों अथवा समुदाय के अन्य लोगों की शिकायत पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है। कहते हैं समाज में माता पिता जो होते हैं बच्चों के लिए मार्गदर्शन होते हैं। माता पिता जो बात बोलते हैं वो सही होती है, उचित होता है। बच्चों को मानना चाहिए, क्योंकि उनके भविष्य के लिए माता पिता सदैव चिंतित रहते हैं। इसलिए उन पर जो है हर तरह के जो है गुस्सा करते रहते हैं। बच्चे को भी इस बात को समझना चाहिए कि वो अपने हित के लिए नहीं कह रहे, हमारे हित के लिए कह रहे हैं। लेकिन आजकल के जो बच्चे बेकार हो गए, जो आवारगी में लगे रहते हैं, तो ऐसे बच्चे जो है बात नहीं मानते हो, आगे चल के ये सदैव पछताते हैं। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं हमारे समाज के लिए सदैव ही समस्या ही उत्पन्न करते हैं। आवारा लोगों के परिवार, समाज और समुदाय के प्रति जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता है। देखा जाए तो समाज एक बोझ होता है। इस तरह के लोग सिनेमा हॉल में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पार्क, झुग्गी बस्ती बाजार, स्कूल कॉलेज के गेट पर, सब्जी बाजार में, भीड़ वाले जगहों पर, धार्मिक जुलूसों तथा राजनीतिक जुलूसों में सदैव ही पाए जाते हैं। यानी इनके पास कोई काम धंधा नहीं होता, सिर्फ इनका गलत रास्ता ही होता है। वो चोरी, डकैती, भीख मांगना, जुआ, वेश्यावृत्ति, पैकटमारी हो गया, लूट खासों से अपनी ज़िंदगी चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के लोग अपना व्यवहार बदल नहीं सकते हैं। अनेकों आवारा लोगों ने अपनी परिवार, समुदाय, समाज तथा पुलिस के दबाव में अपना व्यवहार बदल दिया है। कहते समय है, अगर समय रहते बदल गए तो समाज के से मिल गए, अगर समय रहते नहीं बदले तो वह समाज से टूट गए। आवारगी की प्रवृत्ति या व्यवहार उत्पन्न होने के कारण कहते हैं कुछ कारण भी हो सकते हैं। परिवार की पृष्ठभूमि, माता पिता का स्वभाव, गलत संगति, जाति प्रथा, समाज में नीचा स्थान या रिश्तेदारी का अभद्र व्यवहार, तो इन कारणों से भी आवारगी रहती है। लेकिन कई बच्चों में ये सब न होते हुए भी उनमें जो है आवारगी के लक्षण देखे जाते हैं। उनको ये लगता है कि वो माता पिता क्यों से भी बड़े हो गए, वो बहुत काफ़ी समझदार हो गए हैं, और इसकी वजह से वो अपनी प्रवृत्तियाँ ही खो देते हैं। उसके पश्चात हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है किशोर अपराधी। किशोर अपराधी का अर्थ होता है बच्चा। आपने किसी बच्चे द्वारा किए गए किसी अपराध के बारे में सुना होगा। आपने शायद टीवी धारावाहिक में अथवा सिनेमा में किसी बच्चे को अपराध करते हुए देखा भी होगा। बच्चे द्वारा किए गए अपराधों को बाल अपराध या किशोर अपराध कहते हैं। किशोर अपराध को सामाजिक तथा कानूनी नजरिए से देखा जा सकता है। समाज दृष्टिकोण से किसी बालक द्वारा समाज के प्रतिमान मूल्य और रिवाज एवं परंपराओं के प्रति अनादर किशोर अपराध कहा जाता है। परंतु कानूनी दृष्टिकोण से सरकार के द्वारा स्थापित कानूनों को किसी बालक द्वारा तोड़ने किशोर अपराध कहते हैं। वो बालक जो किशोर अपराध में संलग्न होते हैं किशोर अपराधी कहलाते हैं। यानी देखा जाए तो कोई छोटा बच्चा कोई अपराध करता है, किसी को मारता है, चोट लग जाती है, कुछ भी होता है, तो इसे किशोर अपराध ही कहलाएगा। और इसको जो है सरकार उसी दृष्टि से भी देखती है। किशोर अपराध एक विकृति सामाजिक आचरण है जिसमें कोई बच्चा अपराध करता है। यह एक सामाजिक रोग है और समाज विघटन का जन्म भी देता है, और बच्चे का भी विघटन हो जाना सुनिश्चित होता है। अपराध तथा किशोर अपराध दोनों ही असामाजिक आचरण हैं। दोनों सामाजिक एवं व्यक्तिगत विक्षोभ पैदा करती है। इन दोनों अपराधों के बीच अंतर है। और अपराध
वयस्कों द्वारा किए जाते हैं, जबकि किशोर अपराध बालक द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 7 से 17 वर्ष की उम्र के बालक द्वारा किया गया अपराध किशोर अपराध कहलाता है और इसके लिए जेल का प्रावधान भी होती है। किशोर अपराधियों को सुधारा जाता है तथा उसको पुनर्वासित भी किया जाता है, जबकि वयस्क अपराधियों को दंड दिया जाता है। कहते हैं इनको जो है आज हर जगह जो है इनके लिए जेल बनी हुई है, जहाँ पर इनको हर तरह से सुधारने की कोशिश किया जाता है। किशोर अपराधी जो है लूट, चोरी, डकैती, वेश्यावृत्ति, बलात्कार या मारपीट, हत्या तथा प्रतिशोध जैसे अपराधों में संलग्न रहते हैं। वो शराब भी पीते हैं अथवा धूम्रपान भी करते हैं। वो लूट, चोरी, डकैती अथवा हत्या से भी पैसा प्राप्त करते हैं तथा अनेक जो है दुराचारों पर खर्च भी अपराध के लिए आधुनिक शस्त्रों का भी हासिल कर लेते हैं। किशोर अपराधी समाज के प्रतिमान एवं मूल्य की परवाह नहीं करते हैं। उन्हें मृत्यु से डर नहीं होता है। उनका अपने माता पिता से भी संबंध नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि किशोर अपराधी का आचरण बदल नहीं सकता है। उचित रूप से व्यवहार करने पर काफ़ी ऐसे किशोर अपराधी भी हैं जिनका व्यवहार बदल गया है तथा वह सामान्य जीवन जीने लग गए हैं। कहते हैं बुरे जीवन कोई नहीं जीना चाहता है, सब कहते हैं समाज में मिल के रहना चाहते हैं। लेकिन ना जाने ये अपराध ये लोग क्यों करते हैं, मुझे भी समझ नहीं आता है, क्योंकि वो बालक होते हैं, उनके समझ नहीं होता है। लेकिन जो बालक नहीं होते हैं, कहते हैं बालक तो उनको कहते हैं जो 8-9 साल के बच्चे होते हैं, लेकिन 14-15 साल के बच्चे को बालक कहना कहाँ तक उचित होगा, क्योंकि वो समझदार हो जाते हैं और इवन अच्छे क्लास में होते हैं, 9-10 के बच्चे होते हैं, उनको तो कहते हैं काफ़ी समझ होती है। फिर भी इस तरह की वृत्ति उनमें आना एक बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन फिर भी इनके व्यवहारों को सुधारा जा सकता है। समय रहते अगर वो सुधर जाते हैं तो उनका जीवन सुखमय हो जाता है, क्योंकि कहते हैं अपराधी का जीवन भी बहुत ही दुखदायक ही होता है। हर समय उनको पुलिस का डर, हर समय जो है कानून का डर लगा ही रहता है और इस चक्कर में वो अपना जीवन भी खो देते हैं। परंतु कुछ किशोर अपराधी बड़े अपराधियों के संपर्क में आ जाते हैं और वो उनके गिरोह में शामिल हो जाते हैं। आगे चलकर जिंदगी में वो सख्त अपराधी बन जाते हैं, जो कि बहुत बुरे हो भी सकते हैं। कहते हैं कोई भी बालक जन्म से अपराधी नहीं होता है, बल्कि समाज का व्यवहार उसको अपराधी बना देता है। कहते हैं अपराधी समाज तो बनाता है, साथ में उनकी कुछ लापरवाही भी उनको अपराधी बना देता है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ना ना चाहे तो उसको माता पिता क्या कर सकते हैं। कहते हैं पढ़ने के लिए तो उनका अपना मन होना चाहिए। अगर वो पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे लाइफ में, वो कभी उन्होंने सोचा है नहीं, क्योंकि वो कभी सोचते ही नहीं है। मैं एक बात जानता हूँ कि जो पढ़ेंगे नहीं तो आगे उनके लिए कोई अवसर ही नहीं खुलेगा, कहीं वो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब है वो अपराधी जगत ही बनेंगे, अपराधी करेंगे, जो समाज के लिए बहुत दुखदायक होगा। माता पिता के दुर्व्यवहार सौतेले माता एवं पिता, रिश्तेदार, पड़ोस एवं सामुदायिक सदस्य भी अपराधी बनाने में जिम्मेदार होते हैं। तो कहते हैं ये तो होते ही होते हैं, लेकिन उस कंडीशन में होते हैं जहाँ पर बच्चा जो है अपना नहीं होता है। कहते हैं सौतेले माता पिता ऐसे कार्य करने में अग्रसर होते हैं। गरीब तथा मूलभूत सुविधाओं का अभाव भी किशोर अपराध को जन्म देता है। कहते हैं आज बच्चों को कुछ देखिए बहुत सी जगह है जहां उनको सुविधाएं नहीं मिल रहा है और कई जगह पर तो पूरा सुविधाएं मिलने के पश्चात भी बच्चे जो है पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं और हर तरह से गलत रास्तों पर जाने के लिए अग्रसर होते हैं। पैतृक संबंधी कहते हैं में हिस्सेदार से वंचित करने से किशोर अपराधी बनते हैं। सहपाठियों तथा शिक्षकों के अभद्र व्यवहार भी किशोर अपराध का कारण बन सकता है। शारीरिक विकार भी किशोर अपराधी बनाने का उत्तरदायित्व होता है। कहते हैं औद्योगिकरण, शहरीकरण तथा आधुनिकीकरण से हमारे देश में जो है अपराध की घटना बढ़ती ही चली जा रही है और समय रहते इन बच्चों को सही मार्गदर्शन न कराया गया तो आने वाला समय में कहते हैं देश के लिए और जन के लिए बहुत ही खतरा का सबब भी बन सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये टॉपिक जो था खत्म हो गया। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आगे का टॉपिक देखना मत भूलना, क्योंकि इसमें हम और भी अपराध के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे और उनका जो है क्या हल हो सकता है इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपको जो है अगले वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और इस पर वीडियो जो है हम दिया गया है वो सभी वीडियो को आप देख भी सकोगे। कहते हैं त्रिपाण सेंटर में हर आपका जो है प्रॉब्लम का सलूशन है, लेकिन ये आप जब रिसर्च करोगे तो शायद आपको न भी मिले, क्योंकि आपको पता है कि जो वीडियो पहले से ही पॉपुलर हो चुके हैं वही वीडियो आपको आएगा, चाहे वो सही भी हो चाहे गलत भी हो, इसका कोई गारंटी कोई नहीं देता है। अगर आप त्रिपाण सेंटर को ये अच्छा लगता है आपको तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। अगर आप सेव नहीं कीजिएगा तो ना तो आपको कोई वीडियो सही से प्राप्त होगा और न ही नोटिफिकेशन मिलेगा, जिसकी वजह से आप कई इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखना भी आपको नहीं मिलेगा।